मगर बिलाल का लहजा कहां से लाओगे। तमाम उम्र पुकारो अजान काबे से, मगर बिलाल का लहजा कहां से लाओगे। खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना सुलेमान अहमद साहब क़िबला बड़े नौजवान खतीबें बड़ी अच्छी तकरीर फरमाते हैं, लेकिन मुझे खुशी हो रही है बच्ची की उम्र में बेपनाह बरकतें अता। बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है, मगर शौहर को गुस्सा इसलिए जल्दी नहीं आता। बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है, लेकिन जब ये माँ बनती है, जब ये माँ बनती है तो इसका आलम ये होता है, इसका आलम ये होता है। कौन माँ? जब ये माँ बनती है तो मैं ये कहता हूँ कि जमीन पर एक ही औरत दिखाई देती है, जमीन पर एक ही औरत दिखाई देती है, बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे के झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। और इसलिए कि रिश्ते तो सभी काबिल ताज़ीम है बेशक, पर माँ की मोहब्बत में कोई चूक नहीं है। और रिश्ते तो सभी काबिल ताज़ीम है बेशक, पर माँ की मोहब्बत में कोई चूक नहीं है। रोटी जो किसी वजह से पड़ जाए अगर कम, तो माँ यही कहती है मुझे भूख नहीं है। रोटी जो किसी वजह से पड़ जाए अगर कम, तो माँ यही कहती है मुझे भूख नहीं है। याद रखिएगा कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की कर दी जाएगी, हर शख्स अपने पसीने में डूबता नजर आएगा। किसी के पसीना टखनों तक, किसी के घुटनों तक, किसी के कमर तक, किसी के गर्दन तक, और कोई अपने पसीने में सूरज की गर्मी से पिघलता नजर आएगा, डूबता नजर आएगा। ऐसे माहौल में, ऐसे माहौल में कादरी ने कहा था कि सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे। जरा बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह। सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयद अबरार करेंगे। और मैं शर में भी कह दूंगा फरिश्तों से कि जाओ, अरे जो कुछ भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। मैं शर में भी कह दूंगा फरिश्तों से कि जाओ, मैं शर में भी कह दूंगा फरिश्तों से कि जाओ, जो कुछ भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे, जो कुछ भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। मैं खूने जिगर पिला रहा हूँ यार, कम से कम फेफड़ा निकाल कर तो आप भी दे सकते हो, जन या बिला या एक आंख बंद करके सुभान अल्लाह बोलते हो। मैं भी तो कुछ सुनाने जा रहा हूँ, कम से कम आप यहाँ ना आए लेकिन बैठे बैठे सुभान अल्लाह तो बोल सकते हैं ना आप। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि साबिर पाक के कितने दीवाने, बस ये शेर पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ, अल्लामा का खिताब होगा। साबिर पाक के कितने दीवाने और अजमेर शरीफ वालों के कितने चाहने वाले हैं। गरीब नवाज का नाम मोइनुद्दीन, ठीक है नहीं? अब इशारा समझ जाइएगा। एक मर्तबा सारा मजमा मोइनुद्दीन की मोहब्बत में बोलिए या रसूल अल्लाह। और मैं शेर पढ़ता हूँ कि देखो कौन माई का लाल है, शेर सुनने के बाद खामोश बैठेगा। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह खामोश नहीं बैठेंगे। अपना रुख अजमेर को कर लीजिए और कादिर की जबान में शेर सुन लीजिए। उलमा किराम मेरे करम फरमा बैठे हैं कि निगाहों में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा, निगाहों में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा, अगर तैबा से दूरी का ख्याल आया तो क्या होगा। और मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। कौन साबिर पाक, कौन साबिर पाक जिनको कौन नहीं जानता, 12 साल तक खुद खाया ना पिया, उसके बाद कहलाते हैं साबिर पिया। कौन साबिर पिया? कादरी ने कहा था सुनो, फना बका की हकीकत बताने आए हैं, फना बका की हकीकत बताने आए हैं, हर एक राज से पर्दा हटाने आए हैं। और इधर कफन में है मलबूस साबिर कलियर, उधर से अपना जनाजा पढ़ाने आए हैं। इधर कफन में है मलबूस साबिर कलियर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 100 रुपए। इधर कफन में है मलबूस साबिर कलियर, उधर से अपना जनाजा पढ़ाने आए हैं, उधर से अपना जनाजा पढ़ाने आए हैं। ठीक है हजरात, वक्त काफी हो चुका, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बिला किसी तमीद और ताखीर लूंगा। तुम ज़बां काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा। आइए सारा मजमा दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर उनका इस्तकबाल कर ले। मेरे साथ बोलिए, सारी
निगाहों का भरम तोड़ दिया, तेरी तस्वीर बनाते ही कलम तोड़ दिया, और हाल कुछ ऐसा हुआ तुझसे बिछड़ के दिल का, जैसे मछली ने बिना पानी के दम तोड़ दिया। थे कोई बड़ा छोटे को इज्जत दे तो उस छोटे की तो इज्जत बढ़ सकती है, मगर बड़े की इज्जत में कोई कमी नहीं आती है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, शुरू से लेकर आखिर तक जाने से पहले इलाही मुझे तंदुरुस्ती अता कर, दयारे मोहब्बत में जाने से पहले, और वहां जाके बीमार हो जाऊं ऐसा कि उठना भी मुश्किल हो आने से पहले, वहां जाके बीमार हो जाऊं ऐसा, वहां जाके बीमार हो जाऊं ऐसा कि उठना भी मुश्किल हो आने से पहले, अल्लाह के नाम का वजीफा पढ़ के और सवाब की नियत से बोलिए सुभान अल्लाह। हम इस नियत से सवाब बैठकर सवाब हासिल करें, और जो सुभान अल्लाह बोलने परवरदिगार, इसका सवाब हमारे कहने का बोलने का सवाब हमारे वालिदैन या जिसके भी वालिदैन माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए परवरदिगार, उन सब की रूह को पहुँचे, इंशाअल्लाह पहुँचेगा। सवाब सुभान अल्लाह कहने में 90 नेकियाँ मिलती हैं, तो आप अगर एक बार सुभान अल्लाह बोलेंगे तो इंशाअल्लाह 90 नेकियां आपके नामा अमाल में फौरन लिख दी जाएंगी। किरामन कातिबीन, 2 फरिश्ते बैठे, एक दाहिने कांधे पर एक बाएं कांधे पर। वो बुराइयां लिखने में तो ताखीर करता है बंदा जब गुनाह करता है, लेकिन जब कोई नेक काम करता है तो नेकी का फरिश्ता फौरन कलम चला दिया करता है और उसके नामा अमाल में 90 नेकियां लिख दिया करता है। तो इसलिए इससे सारा मजमा एक मरतबा अल्लाह के नाम का मेरे साथ वजीफा पढ़े और मिलकर बोलें सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से जरा हाथ को उठाइए, और जो हाथ नबी के नाम पर उठता है उसके हाथ में कभी पैरालाइज नहीं होता, कभी कोई बीमारी नहीं होती। तो नियत से उठाइए, जिंदा दिल सुन्नी मुसलमान सैफपुर के लोगों, जिंदा दिल नबी को पुकारिए, मेरे साथ मिलकर बोलिए या रसूल अल्लाह। अब मैं एक शेर पढ़कर प्रोग्राम आगे बढ़ाता हूँ कि हकीकत हाजरा और दौरे हाजिर के मुताबिक मैं ये शेर पढ़ता हूँ आजम भाई के किताब सादा